यह कहानी राजस्थान के शिवगंगा जिले में रहने वाले कमल चौहान की है, जिनका जीवन संघर्षों से गुजरा। वे ट्रेन में भेलपूरी बेचने का काम करते थे। उनका इकलौता बेटा था, जिसका नाम मनीष था। मनीष पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। उसके पिता का सपना था कि मनीष पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए वे रात दिन मेहनत करके अपने बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। मनीष भी अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन जब मनीष अपने पिता के साथ ट्रेन में भेलपूरी बेच रहा था, तभी एक टीसी आता है और उनसे टिकट मांगने लगता है। कमल ने बताया कि वे बस कुछ देर के लिए भेलपूरी बेच रहे हैं और जल्द ही उतर जाएंगे, लेकिन टीसी ने रिश्वतखोर था। उसने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। कमल जी ने विनती की, लेकिन इतनी बड़ी रकम वह कैसे दे सकता। लेकिन टीसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका सारा सामान फेंक दिया और उनकी दिन भर की कमाई भी छीन ली। इस घटना से मनीष और उसके पिता बहुत दुखी होते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं और मनीष की मां को सच्चाई बताई, तो पूरे परिवार में मायूसी छा जाती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कमल ने अपनी पत्नी से अपने गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाई और कमल ने दोबारा से अपना काम शुरू किया। उन्होंने मनीष से कहा कि अब उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। मनीष ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने लगा। कई मेहनत करने के बाद वह परीक्षा में सफल होता है और सब इंस्पेक्टर बन जाता है। पहली पोस्टिंग एक एसपी ऑफिसर के रूप में गार्ड के रूप में होती है। वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था और धीरे धीरे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने लगा। कुछ समय बाद एसपी अमित सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग ट्रेन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में यात्रा करने का फैसला किया। मनीष भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बना। ट्रेन में सफर के दौरान मनीष को एक संदिग्ध बक्सा दिखाया। जब उसने जांच की तो उसमें नशीले पदार्थ भरे हुए थे। कुछ लोग उसे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे, लेकिन मनीष ने ईमानदारी से काम करते हुए एसपी को सूचना किया। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और तस्करों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सफल रहा और टीम उसी ट्रेन में वापस लौट रही थी। तभी मनीष ने देखा कि उनके पिता उसी ट्रेन में भेलपूरी बेच रहे हैं। अचानक वही टीसी चेकर आ जाता है। उसने कुछ साल पहले उनके साथ अन्याय किया था। उसने फिर से कमल जी से टिकट मांगा और जब उन्होंने मना किया तो उनका सामान फेंकने लगा। इस बार मनीष ने उसे रोका और एसपी अमित को पूरी सच्चाई बताई। एसपी ने उच्च ने अधिकारियों को सूचित किया और उस टीसी को निलंबित करवा दिया। बाद में जांच से पता चला कि टीसी भी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के साथ मिला हुआ था। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के आदेश से कमल को 50,000 रुपए का इनाम के रूप में मिलता है। मनीष की ईमानदारी और बहादुरी के देखते हुए उसे प्रमोशन दिया गया और वह अपने गांव का सब इंस्पेक्टर बन जाता है। अपने गांव में सभी अवैध गतिविधियों को बंद करवाया और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेकिन उसका लक्ष्य यही खत्म नहीं हुआ। उसने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा पास कर ली। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसे पास के जिले में एसपी के पद पर नियुक्त किया गया। अब मनीष पूरे जिले का एसपी बन चुका था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी पहले जैसी ही बनी रही। उसने हमेशा अपने डिपार्टमेंट को सही दिशा में काम करने का आदेश दिया और किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं दिया।
उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से पहुंचने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आपको मनीष की यह किस्मत, हिम्मत और अब उसका यह फैसला कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय महाकाल।